क्या नए बैंकिंग लॉ के हिसाब से एक साल में पैसा लेन देन करने की सीमा घटा दी गई है? क्या करंट और सैलरी अकाउंट में लेन देन को एक दिन का फिक्स कर दिया गया है? कितना ब्याज मिलने पर आपको टीडीएस देना पड़ेगा? क्रेडिट कार्ड से एक वित्तीय वर्ष में कितनी शॉपिंग कर सकते हैं? इसके अलावा एक वर्ष में एफडी कितने की बना सकते हैं? और करंट अकाउंट से एक वित्तीय वर्ष में कितना आप लेन देन कर सकते हैं? हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पूनम चौधरी। आप मुझे देख रहे हैं लीगल फोकस पर। आज हम बात करने वाले हैं बैंकिंग लॉ से। बैंकिंग को लेकर 2024 के वित्तीय वर्ष में बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिले हैं। इन चेंजेस को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि क्या बैंकिंग लॉ बदल चुका है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना कि 31 मार्च से लेकर 1 अप्रैल या फिर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हमारे देश में वित्तीय वर्ष होता है। तो एक वित्तीय वर्ष में आप पर क्या क्या नई नई रिस्ट्रिक्शन लग चुकी है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपका सेविंग या फिर सैलरी अकाउंट है तो आप एक दिन में सिर्फ 2.5 लाख का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, यानी कि 2.5 लाख रुपए का लेन देन एक दिन में सेविंग और सैलरी अकाउंट में कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें ये भी इंक्लूड होगा, जैसे कई बार आपने देखा होगा इंडिया के लोग मीडिएटर बहुत जल्दी बनते हैं। जैसे किसी ने आपको गूगल पे किया और आप उसको निकाल रहे हो या अन्य जगह ट्रांसफर कर रहे हो, तो ऐसी स्थिति में ये भी इस 2.5 लाख में इंक्लूड होगा। इसलिए दोस्तों, मीडिएटर बनना छोड़ दीजिए, वरना ईडी का नोटिस आते हुए समय नहीं लगेगा। इसके अलावा दोस्तों, 1 ईयर लिमिट भी तय की गई है, यानी कि आपके पास यदि आपका सेविंग अकाउंट है या आपका सैलरी अकाउंट है तो एक साल में आप कितना लेन देन कर सकते हैं, उसकी रिस्ट्रिक्शन भी आपको यहाँ पर जारी कर दी गई है। आप एक साल में 10 लाख रुपए तक का जो लेन देन है वो एक वित्तीय वर्ष में कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मेरा एक वर्ष से मतलब एक वित्तीय वर्ष से है, जो कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक इंडिया में चलता है, जिसके अनुसार यदि आपके पास सेविंग या सैलरी अकाउंट है तो मात्र 10 लाख रुपए की लेन देन आप कर सकते हैं। अगर 10 लाख रुपए से ज्यादा आप करते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात वैसे नहीं है, इसके भी बहुत तरीके हैं, परंतु 10 लाख से ज्यादा यदि आप करते हैं तो आपको पूरा ब्यौरा ईडी को देना पड़ेगा। इसके बाद में बात करते हैं हम ब्याज की। सेविंग और सैलरी अकाउंट से 10,000 रुपए तक का एक वित्तीय वर्ष में ब्याज आप ले सकते हैं, उसमें कोई टीडीएस नहीं कटेगा। यदि 10,000 से ज्यादा आप ब्याज लेते हैं सेविंग और सैलरी अकाउंट में तो आपका टीडीएस कटेगा। इसके अलावा दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपने अगले बिंदु पर, जो जुड़ा हुआ है करंट अकाउंट से। दोस्तों, करंट अकाउंट में आप एक वित्तीय वर्ष में यानी कि 31 मार्च से लेकर 1 अप्रैल तक आप टोटल 50 लाख रुपए का लेन देन एक करंट अकाउंट से कर सकते हैं। इससे अधिक आप करते हैं तो आपको ब्यौरा देना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों, अब हम बात करते हैं क्रेडिट कार्ड की। क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग पर भी रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है, यानी कि यदि आप क्रेडिट कार्ड धारक हैं तो आप एक वित्तीय वर्ष में अपने क्रेडिट कार्ड से मात्र 10 लाख रुपए की शॉपिंग कर सकते हैं। इससे ज्यादा आप करते हैं तो आपके पास जरूर, जाहिर सी बात है, नोटिस तो आ ही जाएगा। इसके बाद दोस्तों, अब हम बात करते हैं एफडी। बहुत सारे लोग अपना पैसा सेविंग करने के लिए एफडी में ट्रस्ट रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, एफडी एक सेविंग का अच्छा जरिया है, क्योंकि जहां आपको नॉर्मल सेविंग अकाउंट में ब्याज 2 से लेकर 4% तक मिलता है, वही एफडी अकाउंट में 7 से 8% तक का ब्याज आपको देखने को मिल जाता है। तो लोग एफडी में सेविंग करना ज्यादा पसंद करते हैं। परंतु एफडी के लिए भी अब आपके लिए रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है। आप एक वित्त वर्ष में एफडी कर सकते हैं मात्र 10 लाख रुपए की। इससे ज्यादा एफडी आप नहीं कर सकते हैं। 10 से 15 लाख तक हो सकती है। इसके बाद यदि आप 15 लाख से भी अधिक की एफडी करते हैं तो आपके पास आयकर का नोटिस जरूर आ जाएगा, जिसमें आपको पूरा ब्यौरा देना पड़ेगा। दोस्तों, एफडी के लिए कुछ ये भी रिस्ट्रिक्शन निर्धारित की गई है कि आप ऐसा नहीं सोच सकते कि आप किसी मल्टीपल अकाउंट्स के माध्यम से लेन देन कर रहे हैं। दोस्तों, ये आपकी सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। ये जो रिस्ट्रिक्शन है वो प्रत्येक एक व्यक्ति के लिए नहीं है, एक व्यक्ति के लिए है, ना कि ये एक पर्टिकुलर अकाउंट के लिए है।
दोस्तों ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए है, ना कि अकाउंट के लिए। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, जैसे कई व्यक्ति क्या करते हैं, मल्टीपल बैंक्स में अपने अकाउंट्स ओपन कराते हैं और वो सोचते हैं कि ये इतनी लिमिट इनके पर्टिकुलर बैंक के अकाउंट के लिए है, परंतु ऐसा नहीं है दोस्तों। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि प्रत्येक बैंक अकाउंट आपका पैन कार्ड से जुड़ा होता है और एक आदमी का एक ही पैन कार्ड हो सकता है, ज्यादा सारे पैन कार्ड नहीं हो सकते। इसलिए यदि आप ऐसे भी चालबाजी करने की कोशिश करते हैं, तो यदि आप किसी भी तरह का गलत कार्य करते हैं या पैसे को कहीं ना कहीं छुपाते हैं, टीडीएस नहीं भरते हैं, टैक्स नहीं भरते हैं और छुपाने की कोशिश करते हैं और अलग अलग मल्टीपल बैंक अकाउंट खुलवाकर लेन देन की रिस्ट्रिक्शन लिमिट को तोड़ने का प्रयास करते हैं, तो याद रखिएगा, एक बात अपने जहन में अवश्य रखिएगा कि आपके सभी बैंक अकाउंट एक ही पैन कार्ड से जुड़े हुए हैं। पैन कार्ड प्रत्येक एक आदमी का एक ही होता है, तो आपको इस तरह के नोटिस का सामना कर सकता है। तो दोस्तों आपको आपके सभी क्वेश्चंस का, बैंकिंग लॉ से जुड़े हुए क्वेश्चंस का जवाब मिल गया होगा। यदि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें। दोस्तों मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।